गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री सब्जेक्ट यानी वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला विषय के सिलेबस के अनुसार हमने 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हमारे लेक्चर्स में, और इन दिनों हम 12th यानी 12वां चैप्टर लॉन्ड्री मटेरियल यानी धुलाई की सामग्री के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ सामग्री के बारे में हम पढ़ चुके, जैसे धुलाई के उपकरण हैं, साबुन है, जल है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कुछ और भी सामग्री होती है जैसे नील, कलफ, ब्लीच, इन सब के बारे में भी हमको धुलाई की सामग्री के अंतर्गत ही पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कलफ यानी स्टार्च। कलफ को इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं, और स्टार्च अगर हम वैसे ध्यान में करें कि स्टार्च हमने कहाँ पढ़ा था, तो वो हमने सेकेंड ईयर में फूड्स में पढ़ा था। तो वहाँ जो है स्टार्च किस कैटेगरी में आया था? हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट्स में अगर वर्गीकरण पढ़ते हैं तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं उनके अंतर्गत स्टार्च के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो स्टार्च जो है जब हमने कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत पढ़ा था तो इसका मतलब ये होता है कि स्टार्च में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन तत्व अणु पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु स्टार्च के अंदर पाए जाते हैं, और स्टार्च का कार्य ये है कि वो वस्त्र को कड़क करे, और मतलब बिल्कुल उसको सख्त बना देता है, कड़क बना देता है, और एक नवीन रूप, एक नया लुक उसको, न्यू लुक उसको दे देता है। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर थोड़ा सा इन जनरल भी देखें कि अगर हमने एक बार कुर्ता या ब्लाउज़ पहना हुआ है, फिर हमने हटा के रख दिया, फिर वापस दूसरे दिन भी वही पहन लिया, फिर मान लो तीसरे दिन, तो आपको लगेगा दूसरे तीसरे दिन तक वो बहुत चौड़ा हो जाता है, उसकी शेप बिगड़ जाती है। लेकिन आप उस कपड़े को पानी में से भी निकालेंगे, अगर सर्फ और में से धोएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर हम पानी में से भी निकालेंगे तो जो उसके तंतु होते हैं फैब्रिक के, वो अपनी जगह आ जाते हैं और थोड़ी टाइटनेस हो जाती है, लुकिंग अच्छी आ जाती है, और हमको शरीर पर फिटिंग उसकी अच्छी लगती है। तो ये तो एक पदार्थ है। अगर हम कपड़े पर कलफ लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छा वाला उसका रूप आ जाता है। तो कई बार हम, जैसे कॉटन की साड़ी है या कॉटन का सूट है या चुन्नी है, उनको बहुत बार अगर हम कंटिन्यूअस पहनते रहें तो उनकी कलफ और उनका जो एक सख्तपन और एक वो जो होता है उसका लुक, वो ख़राब हो जाता है, वो नरम से हो जाते हैं और आकर्षक नहीं लगते। इसलिए उन कपड़ों को जब धो देते हैं, धोने के बाद में जब कलफ लगाते हैं, तो जो कॉटन कपड़े कोई से भी हो, चुन्नी हो, साड़ी हो, सूट हो, सलवार हो, वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं। इसलिए कलफ को कपड़ों को अच्छा बनाने के लिए, और कलफ एज ए फिनिशिंग प्रोडक्ट भी होती है कि जब हम परिसज्जा देते हैं तो भी कलफ को यूज़ करते हैं, और कपड़े को कड़क करके और उस पर प्रेस करते हैं तो वो बहुत सुंदर सा हो जाता है। कलफ के अंदर एक सब टॉपिक ले रहे हैं हम, कलफ के उपयोग। कलफ का क्या उपयोग है? मेनली तो एक ही उपयोग है कि कपड़े को सुंदर बनाना और कड़क करना। तो इसका उपयोग जो है वो वस्त्र में चमक लाना होता है, वस्त्र को नवीनता, नवीन लुक हो जाता है, उसका नवीनता आ जाती है कपड़े में। और दूसरी बात ये है कि कई बार क्या होता है कि कुछ कपड़ों में हमको प्लीट्स अच्छी लगती है, बॉक्स प्लीट है या सादी प्लीट है या इन्वर्टेड प्लीट्स है, तो वो प्लीट अगर हम खाली धो के पहनेंगे तो भी नहीं आ पाएगी, और यूं ही प्रेस कर लेंगे तो भी वो वापस बिगड़ जाती है ना। तो इसमें क्या है कलफ में, कि अगर हम कॉटन के कपड़े को धो के कलफ करेंगे, कलफ करके उसके ऊपर प्रेस करेंगे, तो जो प्लीट जैसी दी है, या तो सादी प्लीट है या बॉक्स प्लीट है या इन्वर्टेड प्लीट्स है, तो वो जैसी इन्वर्टेड प्लीट है उस पर अगर अच्छे से प्रेस करेंगे तो वो कपड़ा वैसी ही लुकिंग देगा जैसी प्लीट्स हमेशा से, जैसे बाजार से खरीद के लाते हैं उस अनुसार। इसलिए कलफ को लगाकर कॉटन कपड़े पर और प्रेस करते हैं तो प्लीट्स बहुत अच्छी तरह से जम जाती है।
फिर वस्त्रों का जो एक ढीलापन, लूगापन होता है, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। मतलब उसके तंतु टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, लेकिन कलफ दे के प्रेस करते हैं तो वो बिल्कुल सेट हो जाते हैं। तो कपड़ों में, वस्त्रों में ढीलापन भी अच्छा हो जाता है। उस कई बार क्या होता है, कपड़ों में थोड़ी गैप दिखाई देती है, मतलब वो जो वॉर्प और वेफ्ट जो होते हैं ताने और बाने में, उनमें थोड़ी छेद छेद जैसे से दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम कलफ करके और प्रेस कर देंगे तो वो एक सरीखा बिल्कुल चिकना सुंदर चमकदार कपड़ा हो जाता है, उसकी सतह बिल्कुल चिकनी हो जाती है। अच्छा, अब जब कलफ लगा के प्रेस कर दिया तो वो जब चिकनी सतह होती है उसका क्या फ़ायदा है? सुंदर लग रही है, आकर्षक लग रही है, वो तो है ही। उसके अलावा जो धूल मिट्टी उस पर चिपकेगी उसको फटाफट अगर अपन झटकेंगे तो वो फटाफट से निकल जाती है, फिसल के हट जाती है। तो उसका ये भी फ़ायदा है कि वस्त्र जो कलफ लगे हुए हैं वो बहुत जल्दी गंदे नहीं होते हैं। फिर कई बार हमने देखा कि वो जो ताप सुनम्य तंतु जो होते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ऑर्लॉन, ये सब जो होते हैं, तो इनमें क्या है कि स्थिर विद्युत पैदा होती है। जब हम उन कपड़ों को पहनते हैं तो चढ़ की आवाज़ होती है, उतारते हैं तो भी चढ़ की आवाज़ होती है। कई बार वो एक के साथ एक बिल्कुल प्लीट्स भी चिपक जाती हैं और वो हमारे शरीर के भी चिपके चिपके हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो चिपक भी जाते हैं आपस में भी, शरीर के भी, और उसके अलावा चढ़ की सी आवाज़ होती है। अंधेरे में अगर उतारते हैं तो उसमें से स्पार्कलिंग भी हमको दिखाई देती है। तो उन सबको हटाने के लिए भी अगर हम सिंथेटिक कपड़े में हल्का सा कलफ देके और उसको पहनेंगे तो कुछ समय तक ये जो प्रॉब्लम है चढ़ की, चिपकने की, वो सब जो है वो रिमूव की जा सकती है। मतलब वो शिकायत जो है वो स्थिर विद्युत की, वो हट जाती है। उसके अलावा कलफ के जब कपड़े हम पहनते हैं तो बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व, बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी लगती है। कलफ के कपड़े पहनते ही यूँ लगता है कि हाँ ये कोई मतलब ऑफिसर होगा, जेंटलमैन है। तो क्योंकि वो वही लोग पहन सकते हैं जो उसको इतना टाइम, मनी, एनर्जी दे सके कि किसी भी कपड़े को धो, फिर उस पर कलफ लगाओ, फिर प्रेस करो, फिर उसको पहनो। हो सकता है एक बार में गुचमुच हो जाए तो जो उसको मेंटेन कर सकता है वो पहनता है। और कई बार नहीं भी कर पाते हैं मेंटेन तो भी लोग मजबूरी में भी करते हैं, लेकिन जब वो पहनते हैं कलफ के कपड़े तो वो बहुत ही सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व वाले लगते हैं। नेक्स्ट कलफ में हम टॉपिक जो है, सब टॉपिक बोलेंगे कलफ के प्रकार। कलफ के प्रकार में ये है कि कलफ जो है का मतलब स्टार्च, वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। वो तो हमको पता चल गया कि ये कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों में निर्मित होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उससे पेड़ पौधे में ये स्टार्च बनता है। ये जब स्टार्च बन जाता है तो कहाँ रहता है? ये अधिकतर जो भी पेड़ होता है उसके जड़ों में और बीजों में एकत्रित रहता है। जैसे गेहूं है, गेहूं क्या है? स्टार्च है। और क्या होता है? वो बीज होते हैं। फिर जो कसावा की जड़ होती है, अरारोट की जड़ होती है, तो वो हम जड़ों से लेते हैं। तो अधिकतर पेड़ के जड़ और बीज में ये जो स्टार्च होता है जो पेड़ पौधे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा, वो अपने पेड़ में संचित करके उसको रखते हैं जड़ों और बीजों में। फिर जब हम वहाँ से निकालते हैं प्रक्रिया करके पाउडर रूप में, तो वो जो कलफ होता है जब उसको पानी में मिलाते हैं और पानी के साथ में हल्का सा टेम्परेचर, मतलब उसको गर्म करते हैं। जैसे ही कलफ पानी और टेम्परेचर यानी ताप के साथ मिलता है तो वो नरम हो जाता है, थोड़ा सफ़ेद रंग का हो जाता है और हल्का सा उसको गर्म करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है क्योंकि मान लो आपने साड़ी पे, सूट पे, किसी पे भी कलफ लगाया और अगर वो सफ़ेद रंग का है तो सफ़ेद परत आ जाएगी। तो ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। अपारदर्शी होगा तभी वो किसी भी कपड़े पे लगेगा तो उस कपड़े के रंग को वो छुपाएगा नहीं, उसकी सतह को वो छुपाएगा नहीं। तो इस तरह से कलफ को पानी और टेम्परेचर के साथ पकाया जाता है। उसके अलावा जो वनस्पति, अभी मैंने कहा कि पेड़ पौधे बनाते हैं, पेड़ पौधे मतलब वनस्पति, तो वनस्पति स्रोतों से स्टार्च
यानी कलफ प्राप्त होता है। तो वनस्पति स्रोतों से जो कलफ प्राप्त होता है उसके लिए जो उसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भोज्य पदार्थ है, मतलब जो भी बीज हैं, वो है चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, शकरकंद, साबूदाने और अरारोट। ये जो खाने की चीज़ें हैं इन्हीं में स्टार्च होता है, क्योंकि स्टार्च हमारा खाना होता है। हम आलू को भी खाते हैं, मक्का को भी खाते हैं, लेकिन उसका जैसे चावल पका के और कई जने जो है उसका स्टार्च निकाल देते हैं और चावल चावल खा लेते हैं, मांड जिसको कहते हैं। तो वो जो मांड होता है स्टार्च, वो ही कलफ होता है। तो इन सब वनस्पति स्रोतों में स्टार्च यानी कलफ होता है और उसी से हमें प्राप्त होता है। लेकिन इन सभी के जो स्टार्च के कण हैं, स्टार्च के कण जो होते हैं, उनकी कणों की आकृति, आकार सभी जो है, आकृति भी डिफर करती है। किसी के छोटे कण होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, और गुण भी डिफर करते हैं। कोई गर्म पानी में, कोई ठंडे पानी में इस तरह से फूलता है। तो इन सभी के जो स्टार्च के कण हैं उनकी आकृति और गुण अलग अलग होते हैं। और चूंकि आकृति और गुण अलग अलग होते हैं, इसीलिए अलग अलग स्रोत से प्राप्त कलफ अलग अलग तरह का इफेक्ट देती है कड़कपन में कपड़े को। मतलब किसी को देने से कपड़ा अधिक कड़क हो जाता है, किसी का स्टार्च देने से कपड़ा नरम रहता है, किसी का मिडिल रहता है। तो इस तरह से अलग अलग जो स्टार्च के कण हैं वो अलग अलग हार्डनेस, स्टिफनेस, कड़कपन कपड़े को देते हैं। एक अच्छी कलफ को अगर हम परिभाषित करते हैं तो हम ये कहेंगे कि अच्छा कलफ वो है जो किसी भी वस्त्र के तंतु और रंग को प्रभावित ना करे। यूँ नहीं कि उसके रंग को भी खराब कर दिया, उसके तंतु को भी खराब कर दिया, ऐसा नहीं करना। न तंतु को खराब करना है, न रंगों को प्रभावित होने देना है। और जो कलफ होता है वो रंगहीन यानी कलरलेस होना चाहिए, दुर्गंध रहित, बदबू नहीं आनी चाहिए उसमें, और इजी टू यूज़, मतलब उसको जब उपयोग में लेते हैं तो बिल्कुल सरलता से उसका उपयोग हो। भाई उसको पानी में घोल दिया, पानी में से कपड़े को निकाला, हल्का सा निचोड़ा और सीधे से सुखा दिया। तो मतलब बहुत ज़्यादा कठिन उसका यूज़ नहीं चाहिए, इजी टू यूज़ होना चाहिए। अब जैसे एक दो एग्जाम्पल हैं, जैसे चावल है, तो चावल का जो स्टार्च का कण होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है, पतला होता है, और वो अति सूक्ष्म है। तो उसको ठंडी विधि से बनाने के बाद अगर हम वस्त्र को उसमें डुबोएंगे तो वो जो चावल का स्टार्च है, तो उस स्टार्च के कण वस्त्र में अंदर तक आराम से, बहुत ही अति सूक्ष्म होने के कारण बहुत बढ़िया से पहुंच जाएंगे और अच्छा कलफ लग जाता है। लेकिन हम देखेंगे कि गेहूं और मक्का का जो स्टार्च का कण है वो थोड़ा बड़ा होता है, और अगर हम गेहूं और मक्का के स्टार्च के कणों से जब कलफ बनाएंगे और उस कलफ को अगर कपड़े पे लगाएंगे तो वो कपड़ा वो वस्त्र बहुत ही सख्त हो जाएगा, बहुत ही कड़क हो जाता है। उसी प्रकार जैसे अरारोट है, एक प्रकार का पेड़ है, उसकी जड़ों से प्राप्त होता है। उन जड़ों को सुखा देते हैं, सुखा के और उसको पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। पाउडर फॉर्म आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और फिर उस पाउडर को पानी में घोल के और कपड़े को उसमें डिप करते हैं और अरारोट का कलफ लग जाता है। लेकिन जब जरी के कपड़े और रेशम यानी सिल्क के कपड़ों पर कलफ लगाया जाता है तो ये आम कलफ, ये वनस्पति और इसका नहीं लगाया जाता, गेहूं मक्का, इसमें गोंद का लगाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, गोंद का जो स्टार्च होता है उसके लिए गोंद को थोड़ा सा, मतलब खाने वाला गोंद तो बहुत महंगा होता है, लेकिन जो दूसरा होता है पेड़ पे कहीं कहीं लगे हुए वो सस्ते होते हैं। तो उस गोंद को थोड़ा सा कूट के चूरा करके उसको भिगो देते हैं। भिगोने के बाद में थोड़ा उबाल लेते हैं पानी को, और फिर उसको मतलब भिगोने और उसके बाद में थोड़ा सा छान लेते हैं, जिससे गंदगी ऊपर रह जाती है और पानी पानी नीचे आ जाता है। फिर उस पानी में थोड़ा सा नया पानी मिला के, क्योंकि वो तो बहुत गाढ़ा होता है, फिर जो भी आपको स्कार्फ या साड़ी या सूट या सलवार या दुपट्टा जो भी कलफ लगाना है, उन वस्त्रों को उस छने हुए छनित में डाल के और गोंद का कलफ सिल्क पर लगाया जाता है। तो इस तरह से अभी हमने पढ़ा कलफ। कलफ जो है वो क्या है, एक तरह की लॉन्ड्री मटेरियल है, एक तरह की धुलाई की सामग्री है। और धुलाई की सामग्री कलफ
को हम दूसरा नाम स्टार्च भी कहते हैं। चूँकि ये स्टार्च है, खाने की चीज़ भी होती है ये, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। इसका काम मेनली ये होता है कि किसी भी कपड़े को नयापन देना, उसकी फिनिशिंग करना, यानी उसको कड़क और सख्त बना के और प्रेजेंटेबल तरीके से उस कपड़े को रखना। और इसका उपयोग मेनली यही है कि कपड़े को कड़क करके सुंदर बनाना, इसलिए उस पर धूल कण वगैरह नहीं होते हैं। लेकिन ये एक काम और भी करता है कि जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं उनमें एक दूसरे में चिपक, स्थिर विद्युत होने के कारण वो चिपक भी जाते हैं, चड़चड़ की आवाज़ भी होती है, तो उनको हटाने के लिए ये थोड़ा सा कलफ उन पर लगा देते हैं तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बाकी कलफ के कपड़े पहनने से पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व बहुत ही निखर के आता है, बहुत ही आकर्षक और सुंदर व्यक्तित्व नज़र आता है। अगर हम कलफ के प्रकार पढ़ें तो हम ये देखेंगे कि पहले कलफ बनता कैसे है। कलफ जो है वो स्टार्च है। स्टार्च है तो वो पेड़ से प्राप्त होता है। पेड़ में कहाँ होता है? पेड़ के बीजों में और जड़ों में होता है। तो वो आता कहाँ से है? वो फोटोसिंथेसिस क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ में बनता है। पेड़ की जड़ और बीज में इकट्ठा रहता है, फिर वहाँ से निकाल के पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं और पाउडर को फिर पानी में घोल के और कपड़े को भिगो के उसमें और हल्का सा निचोड़ के सुखा देते हैं और इस तरह से कलफ लग जाता है। गेहूं का, मक्का का, चावल का, अरारोट का। लेकिन जब सिल्क और जरी के कपड़ों पे हमको कलफ देना होता है तो हम गोंद से देते हैं। गोंद को थोड़ा पानी में भिगो देते हैं, भिगो के उसको छान लेते हैं, फिर उसका जो छन्नित होता है उसमें हम जो सिल्क और जरी के कपड़े उनको थोड़ी सी देर डुबो के हल्का सा निचोड़ के उसको सुखा के प्रेस करते हैं, तब जाके और सिल्क और इन पर अच्छा कलफ चढ़ जाता है। अगर हम एक अच्छे कलफ की बात करें तो अच्छा कलफ वो होता है जो कि दुर्गंध रहित होता है, उसमें बदबू नहीं आनी चाहिए, कलर लेस यानी रंगहीन होना चाहिए, कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसमें। उसके अलावा वो किसी भी तंतु को हार्म ना पहुंचाए, रंग को हार्म ना पहुंचाए, मतलब किसी भी वस्त्र और रंग को हानि न पहुंचाते हुए जब हम उसको किसी भी वस्त्र पर यूज़ करते हैं तो वो सरलता से हम उसको इस्तेमाल कर सकें, वो एक अच्छा कलफ कहलाता है। तो इस तरह से ये कलफ के बारे में था और ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।